सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदेका भावेन प्रमुदितमनादरे धरयः छनादा सिद्धसर्गी धनगण समधा सुजनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुमहाबन्धनमितं ज्ञानदर्शननायिकं चारित्राणं गम्भीरं मोक्षमार्गोपदेशिकं पंचप्रवृत्ति भगवान की एकराधिनाथ भगवान की अंतिम संसदपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन काम नौ करो मुनि रजों की द्वाद सांजन वाली माता की बोले वात्सल्य मूर्ति अध्यात्म के दिव्य तपस्वी राष्ट्र संघ महातपो विभूति समन राज आचार्य 108 श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की भव्य आत्माओं भगवान महावीर जिनकी वीतराग देशना का जिनकी वीतराग वाणी का रसास्वादन करते हुए हमें बहुत समय बीत गया और ऐसी वाणी जिस वाणी को सुनने के बाद आत्मा का राग देश विनाश को प्राप्त होता है और अपने आत्म तत्व की पहचान होती है, ऐसी वो वीतराग वाणी जयवंतो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी वो वाणी जिस वाणी को सुनने के बाद तिर्यंत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिस वाणी को सुनने के बाद अशुद्ध से अशुद्ध वस्तु भी पवित्र हो जाती है। और हम लोग तो भगवान महावीर के वंशज हैं, जिनकी वाणी सुनकर हम भगवान महावीर जैसे बन सकते हैं। भव्य आत्माओं, जीव और पुद्गल 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। इन 7 तत्वों का राजा कौन था? कौन था राजा? पवन जी राजा कौन था? पवन जी कह रहे मैं राजा हूं, आप कह रहे जीव तत्व राजा है। राजा कौन है? राजा कौन है? राजा तो मैं ही हूं और मैं जो वो कौन जीव हूं। 7 तत्वों के अंदर राजा कौन है? जीव तत्व। और उस जीव तत्व का भेदन करने वाला कौन हूं? मैं हूं। मेरे जीव तत्व के अंदर दूसरा अन्य कोई जीव तत्व। विजय कुमार जी, आपकी इस आत्मा के अंदर कौन कौन है? आपकी इस आत्मा के अंदर कौन कौन है? बच्चे, पत्नी, भाई, दुकान, गाड़ी, लाड़ी, महात्मा गांधी है ना? नहीं है? अभी अभी आप जिस शरीर को लेकर बैठे हो वहां पर कपड़े भी हैं, पैसे भी हैं, पहनी भी है, राग भी है, द्वेष भी है, मोह भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, दुकान भी, सब बैठा हुआ है। कहाँ बैठे हुए? आत्मा में बैठे हुए। और अभी हम लोगों ने सुना था कि आत्मा कितनी बड़ी है? आत्मा कितनी बड़ी है कीर्ति जी? आत्मा कितनी बड़ी है? आदिनाथ 500 धनुष, बाहुबली 525 धनुष, महावीर भगवान 7 हाथ। कितनी बड़ी आत्मा है? आत्मा कितनी बड़ी है? पंकज जी आत्मा कितनी बड़ी है? आत्मा कितनी बड़ी है? आत्मा तो असंख्यात परदेशी है। कितनी बड़ी आत्मा है? असंख्यात परदेशी। व्यवहार में से कहा जाता है जैसा शरीर मिलता है आत्मा वैसी ढल जाती है। चींटी का आकार मिला तब भी आत्मा थी, हाथी का आकार मिला तब भी आत्मा थी,
रावण ने अपना विकार रूप बनाया, तब भी उसमें आत्मा थी। विष्णु कुमार मुनि ने तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए विकार रूप बनाया, जब भी आत्मा इतनी थी। आत्मा तो कितनी है? आत्मा तो अनंत है, किंतु आत्मा का स्वरूप एक है। आत्मा एक नहीं है। जो आत्मा मेरे अंदर वो आत्मा पवन के अंदर भी है। पवन जी सही है ना? जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा विमल जी के पास में है। जो आत्मा मेरे पास है वही आत्मा धनपाल जी के पास में है। पवन जी सही है ना? और जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा मैडम के अंदर है। बाकी आत्मा तो एक ही हो ना, आप लोग तो शरीर लगा के आत्मा तो एक ही है ना। कैसे अलग है? आत्मा तो एक ही है ना आत्मा। अरे भैया आत्मा एक नहीं है, आत्मा सबकी अलग अलग है। यदि एक आत्मा मानते हो तो यदि मुझे दुख होता है तो आप सबको दुख हो। अभी पढ़ा था ना, एक एक श्वास में अठदस बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार नित से भूमि जल पावक भयो पवन पते के वनस्पति थयो। वनस्पति कितने प्रकार की थी? साधारण और पत्ते। साधारण वनस्पति के एक शरीर का, साधारण वनस्पति में एक शरीर के अनेक स्वामी थे। एक ने श्वास ली, सबने श्वास ली, एक मरा सब मरे, एक पैदा हुआ सब पैदा हुए, एक ने खाया वो। कहते जी यदि आप खाना खाओगे आज तो मैडम का पेट भर जाएगा ना? नहीं भरेगा? पूछो पूछो। आपने खा लो का पेट, ओसा जी ऐसा नहीं होगा। क्यों? एक पति वर्ता स्त्री क्या कहती है? स्वामी का भोजन हो गया, हमारा भोजन हो गया। अच्छा मान लो मुनिराज आपके घर पे आहार करने आते हैं और आप कहते हो ना महाराज जी आपका आहार हो गया, हमारा अपने आप पेट भर गया, बोलते हो ना? मतलब कि झूठ बोल रहे हो, माया जाती कर। आपने बोला महाराज जी आपका आहार हो गया, हमारा पेट। किंतु आचार्य कौन कौन स्वामी कह रहे हैं और क्या कहते हो? आचार्य का हार हो गया, सबका हार, तो फिर इन सब की छुट्टी। अरे भैया व्यवहार कहाँ जाता है? अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमने मुनि राधि का निरंतराय हार करवा दिया, निर्विघ्न हार करवा दिया, उससे जो मुझे आनंद मिलेगा उससे ही मेरा पेट भर गया। वैसे ही आपके खाने से उनका पेट। कीर्ति जी नहीं भरेगा पेट, मन भरेगा? मन नहीं भरेगा। यदि मन भर जाए तो पेट अपने आप भर जाएगा। मन के हारे हारे मन से जीते जीत। इसलिए आचार्य कह रहे आप साधारण वनस्पति एक जीव खाता है, सबका पेट भर जाता है। किंतु आचार्य भगवान कह रहे आत्मा तो एक ही है, किंतु सबकी आत्मा। आत्मा यदि एक मान लोगे तो मेरे को जो आनंद हो रहा वही आनंद आपको आना चाहिए, जो दुख मुझे हो रहा वही दुख आपको होना चाहिए। और जैसा जैसा वेदन मैं कर रहा हूं वैसा वैसा वेदना साधना जी को भी होना चाहिए। कोठारी जी गुस्सा करें तो आपको भी गुस्सा आता है। कोठारी जी यदि बाहर जाए तो आपको आनंद आता है। क्यों? उनको आनंद आ रहा है, वो आपको आनंद आएगा। अरे भाई आत्मा एक नहीं है, आत्मा का स्वरूप एक है। आत्मा तो सबकी अलग अलग है। इसलिए जीव 7 तत्वों में जीव कौन है? राजा है। अब वो राजा कौन है? मैं हूं। तो मेरी आत्मा के अंदर कौन कौन है? वकील साहब मेरी आत्मा का स्वामी कौन कौन है? झूठ बोले पाप लागे, ऐसे पापों से बचियो। अब ये कहां ले जाएगी? झूठ बोल रहे हो। आपकी आत्मा का स्वामी कौन है? आपकी आत्मा का स्वामी कौन है? पंकज जी आपकी आत्मा का स्वामी कौन है? आत्मा ही। कब से आत्मा हो? आपकी आत्मा का स्वामी कौन है?
कभी अपनी इस आत्मा का स्वामी बच्चों को बनाते हो, कभी मैडम को बनाते हो, कभी भाई को बनाते हो, कभी धन को बनाते हो, कभी पैसे को बनाते हो, कभी लाड़ी को बनाते हो, और यहाँ तक कि जब मरते हो जाते हो तो लाठी को भी अपना। अरे भैया, ये कुछ भी मेरी आत्मा में ना बेटा है, ना बहू है, ना मैडम है, ना पैसा है, ना कुछ भी, यहाँ तक कि राग देश वो भी मेरी आत्मा में। क्योंकि मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। मैं कौन हूँ? आत्म तत्व। मैं जीव तत्व हूँ, मैं राजा हूँ। किसका राजा हूँ? पवन जी, गौवाड़िया परिवार के अंदर लोग भाई हैं आपके, उनमें से राजा कौन? ये तो देखो, जिस प्रकार अभी राजस्थान में, एमपी में और ये तुम्हारे छत्तीसगढ़ में सब राजा बनना चाहते हैं, कि राजा तो आदि राजा सब बन जाएंगे तो व्यवस्था। तो हाँ पवन जी, राजा कौन है? 9 भाइयों में राजा कौन है? मैं। आप राजा हो बस। यदि आप राजकीर्ति की राजा कौन है? नरेंद्र की राजा है या आप हो? बड़ा कौन है? आप घर में चलती किसकी है? मेरी। अरे भाई, मेरी आत्मा का राजा कौन है? मैं राजा हूं। किसका राजा हूं मैं? किसका राजा हूं? मैं किसी और का राजा नहीं। चेयरमैन जी, किसके राजा? चेयरमैन जी, किसके राजा? आत्मा। कब से आत्मा जब के आप आत्मा हो? किसके आप स्वामी? आपकी आत्मा का स्वामी कौन है? आपकी आत्मा का स्वामी कौन है? जब आपका विवाह हुआ था, क्या मिला था आपको? अर्धांगिनी मिली थी ना? तो आपके इस आत्मा का स्वामी कौन हो गया? आधा कौन? चेयरमैन जी कौन? धर्म। उसके बाद एक मोबाइल आ गया, एक संतान हो गई, फिर कौन बन गया आत्मा का मालिक? आदि तो मैडम थी, और आदि में से आधा कौन आ गया? एक बेटा और हो गया। अब क्या हो गया? जो आदि से आदि बची थी उतना स्वामी भी हो गया। फिर आपके पास क्या बचा? तो आपकी आत्मा का स्वामी कौन है? चेयरमैन जी कौन है? परिवार। संतोष जी, आपकी आत्मा का स्वामी कौन है? करुणा जी, पूरा परिवार। उसमें हम लोग तो, मतलब कि आपकी आत्मा का स्वामी कौन है? अरे भाई, मेरी आत्मा के अंदर क्या नहीं है? मेरी आत्मा के अंदर राग देश क्रोध मान माया लोभ नहीं है। मेरी आत्मा के अंदर बेटा पत्नी बच्चे धन संपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा इन सब से अलग है। राजा कैसा होता है? राजा के राज दरबार में मंत्री भी होता है, सेनापति भी होता है, पुरोहित भी होता है, खजांची भी होता है, सब होते हैं, किंतु राजा राजा ही है। राजा के सिंहासन पे कौन बैठेगा? राजा ही बैठेगा। राजा के सिंहासन पे मंत्री को सब तक नहीं बैठ सकता है, और राजा का आदेश सर्वोपरि। वैसे ही इस मेरे भगवान आत्मा के अंदर राजा बैठा हुआ है। अब वो राजा कौन है? कौन? धन्यवाद जी, राजा कौन है? राजा हो। पुनीत कौन है? पुनीत कौन है? राजकुमार। आप राजा हो, राजकुमार है। किसका राजकुमार है? किसका? परिवार का राजकुमार है। सोच लो, आप कौन हो? राजा। किसके राजा? अपनी आत्मा। पुनीत कौन है? राजकुमार ना, राजा के बेटे राजकुमार। वो राजकुमार किसका है? वो राजकुमार किसका है? आपका है या मैडम का है?
नहीं, पूरे परिवार का राजकुमार नहीं हो सकता है। राजकुमार तो राजा का ही होगा। पवन जी, वैभव किसका है? किसका है? परिवार का है। परिवार में 9 भाई हैं, किसका है? आप कह लो परिवार का है। परिवार में 9 भाई हैं और पवन जी राजा हैं, तो राजा का राजकुमार किसका है? वो राजकुमार आपका ही ना। तो आपका स्वामी कौन हुआ? आपका ही राजकुमार। राजकुमार आपका ही है ना, वैभव आपका ही है ना, आपका ही है ना, फाइनल आपका ही है ना। आप किसके हो? अच्छा, वैभव, ये समझे ना, आत्मा के अंदर कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा का कोई संबंध किसी से नहीं है। आचार्य कुंदकोम स्वामी कह रहे हैं, आत्मा में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है। आत्मा के अंदर परिवार नहीं है, क्योंकि आत्मा आत्मा है। और मेरी आत्मा का स्वामी कौन है? मैं स्वयं। इस भगवान आत्मा का स्वामी कौन है? मैं स्वयं हूं। इसलिए मेरी आत्मा में अन्य कोई जीव तत्व। साधना की अभी कोठारी जी 2 दिन घर नहीं आए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बस ये बोली, क्यों नहीं आए? नहीं बोलो क्या? अभी कोठारी जी 9 बजे आने वाले थे, 12 बज जाए तो कोठारी जी को साधना में क्या हो जाएगा? टेंशन, हाई टेंशन, बीपी लो, लो नहीं हाई हो, हाई बढ़ जाएगा। खाना पीना, घर में टीवी चल रही है, अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, आपका मन कहाँ जाएगा? बाहर जोर जोर से बैंड बज रहा है, आपका मन कहाँ जाएगा? क्यों? क्यों? वो पुद्गल है। तो आप पुद्गल हो। आपका लगाव कहां पर है? अरे भाई, यही तो बात समझने की है। कल छंद पढ़ा था आपने एक, कल आपने छंद पढ़ा था। कौन सा छंद पढ़ा कल आपने? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भाग, नित से भूमि जल पावन भयो, पवन पते के वनस्पति। अरे भैया, ऐसा हम सुनते हैं कि लोका आत्मा संख्यात प्रदेशी है और हर आत्मा के एक एक प्रदेशों पे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु पड़े हुए हैं। और वो पुद्गल परमाणु नहीं, आत्मा जिस स्थान पर आपकी आत्मा, उस आत्मा के एक एक प्रदेश को छांव पे बैठे हैं। जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी और काल भी है। किंतु आत्मा के अंदर धर्म है क्या? आत्मा के अंदर पुद्गल है क्या? पवन जी, आत्मा पुद्गल है? पुद्गल है। उदाहरण देखने पे एक गिलास आपने लिया, उसमें आपने दूध लिया, शक्कर डाली, बादाम डाला, काजू डाला और उसे मिलाया और पिया। स्वाद किसका आया? दूध, गिलास भी है, दूध भी है, बादाम भी है, शक्कर भी है, काजू भी है, सब एक ही है ना? सब एक ही है? सब एक ही है क्या? नहीं है। दूध दूध है, बादाम बादाम है, मलाई मलाई है, शक्कर सबकी सत्ता सत्ता अस्तित्व। उसी प्रकार मेरी आत्मा के हर प्रदेश पर, मेरी आत्मा के हर प्रदेशों पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु बैठे हुए हैं। जहां मेरी आत्मा रह रही है, उस आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों पे जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। किंतु मेरी आत्मा के अंदर चाहों धर्मों होने के बाद भी सबकी सत्ता। मैं पुद्गल, पुद्गल में मेरी आत्मा संख्यात प्रदेशी है और हर आत्मा के एक के प्रदेशों पे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु बैठे हुए। किसलिए बैठे हैं? पुद्गल प्रजनाएं बैठी हैं। जिस प्रकार कोई चुनाव लड़ता है विधायक के लिए, कितने फार्म भरते हैं? बहुत लाख लोग फार्म भरते हैं। नंबर किसका आता है?
एक का उम्मीदवार बहुत सारे हैं। नंबर 2 आईएएस की पढ़ाई के लिए, सीई की पढ़ाई के लिए, रीढ़ की पढ़ाई के लिए उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं। नंबर 2 उसी जीवों का था वैसे ही मेरी हर आत्मा के प्रदेशों पे अनंत अनंत गौकर प्रभु विराजमान है, किंतु उनका मेरा कोई संबंध। आत्मा के जिस प्रदेश पर मेरा ज्ञान दर्शन है उसी आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत गौकर प्रभु बैठे हुए हैं। संबंध है क्या आपका उनसे? पवन जी संबंध है। दूध में शक्कर मिलाई, दूध के कौन से हिस्से में शक्कर नहीं है? गलत नहीं हो। आपने दूध में शक्कर मिलाई, विमल कुमार जी दूध में क्या मिलाई? शक्कर मिलाई। अब ये बताओ शक्कर दूध के कौन से हिस्से में मिठास नहीं है? दूध के पूरे में है। आत्मा असंख्य प्रदेशी है और हर आत्मा के एक एक प्रदेशों पे अनंत अनंत पुष्कर वर्गनाएं बैठी है। दोनों एक ही है ना? पवन जी क्या हुआ? दूध में शक्कर मिलाई, हर हिस्से में शक्कर मिठास है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंत अनंत पुष्कर वर्गनाएं बैठी, दोनों में संबंध। पंकज जी दोनों में संबंध है ना? दूध के प्रत्येक हिस्से में मिठास है ना? वैसे ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों पे कौन बैठा हुआ है? अनंत अनंत पुष्कर रगना बैठी हुई है। संबंध दोनों में एक है। दोनों मिल गए ना? नहीं मिले, क्योंकि आत्मा जब तक राग देश क्रोध मान माया लोभ ना करे तब तक वो पुष्कर रगनाएं कर्म रूप पंडित नहीं होगी। इसलिए दूध में जब शक्कर मिलाई थी तो दूध ने अपना अस्तित्व छोड़ा, शक्कर ने अपनी मिठास छोड़ी, दोनों मिल गए। फिर भी दूध दूध है, शक्कर है दूध, शक्कर नहीं है, शक्कर दूध नहीं हो सकता। वैसे ही मेरी आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंत अनंत पुष्कर रगनाएं बैठी हुई हैं, किंतु जब तक मैं राग देश मोह नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा, तब तक वो मेरे में एकम एक नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ते हो ना, सम्य दृष्टि जीव घर में रहता हुआ भी, सम्य दृष्टि जीव घर में रहता हुआ भी घर में लिप्त जल से भिन्न कमल है। कमल का पत्ता जल में रहता है, किंतु जल की एक बूंद भी उस पत्ते पर, फिर भी वो कमल का पत्ता जल से अदर होता। वैसे ही एक भेद विज्ञानी, एक आत्मा को जानने वाला, एक आत्मा की चर्चा करने वाला, एक आत्मा का आनंद लेने वाला, एक आत्मा में रमण करने वाला भव्य जीव घर में रहता है, विषय भोगों में रहता। उसके बाद भी वो ये जानता है मैं हूं, मैं वो नहीं, वो मैं नहीं। भरत जी घर में, भरत जी घर में, मूसा जी घर में, सराजी, सही है ना? पवन जी घर में बैरागी, रागी, मतलब कि पंकज जी घर में बैरागी, पंकज जी घर में बैरागी, यहाँ के बैरागी हो गए। पंकज जी घर में बैरागी। मुनि सकल बती बड़े भागी, भावे भोगन ते बैरागी, बैरागी पावन माही, चिंतन प्रेक्षा भाई। संतोष जी घर में रहते हो, दुकान में रहते हो, सब पवन संतोष जी कह रहे हैं मैं सब स्थान पे तो रहता हूं, बस एक स्थान छोड़कर, महाराज को छोड़। संतोष जी रागी हो बैरागी हो? थोड़ा राग भी थोड़ा बैराग भी। भैया एक बयान में दो तलवार को, यदि मुख में मिठास भी हो और नमकीन भी हो तो आनंद किसका आएगा?
मिला जुला आएगा। वैसे ही संतोष जी 2 नाव में पैर रखोगे ना तो तैरना आता नहीं है, कहाँ जाओगे, डूब जाओगे। इसलिए बैरागी भी हो रागी भी हो, ये तो बात। एक किनारे में तलवार तो, इसलिए कौन स्वामी कह रहे हैं भैया नाटक समय सार और समय सार में कह रहे हैं भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि तू बैरागी भी हो और घर में भी रहे। तू बैरागी भी हो और कहे कि भाई घर मुझे घर अच्छा लगता है। अरे जो बैरागी होते हैं उन्हें तो मुनियों का सब अच्छा लगता है। जो बैरागी होते हैं उन्हें तो अपनी आत्मा के अंदर राग होता है। जो बैरागी होते हैं वो तो प्रयास यही करते हैं कब ये आत्मा छूटे और अपने भगवान आत्मा का आनंद ले। इसलिए बम्बे आत्माओं, आपकी आत्मा के अंदर कौन है? आपने गुलाब जामुन खाया, आनंद किसका आया? चेरमेनी किसका आनंद आया? जाना है शाम को आज। किसका आनंद आया? गुलाब जामुन खाया, आनंद किसका आया? किसके स्वाद का? किसका? गुलाब जामुन का। वो तो आटा था। अच्छा एक काम करो, आटा अलग है, मावा अलग है, शक्कर अलग है, घी अलग है, खा लो, स्वाद आएगा क्या? तो स्वाद किसका आया? किसका स्वाद आया? चारों मिला भी देखिए, स्वाद किसका आया? जीव का नहीं। स्वाद किसका आया? पंकज जी, मिर्ची बड़ी तीखी है, स्वाद किसका आया? अरे भाई वस्तु का स्वाद नहीं था, तेरे अंदर जो राग जिसकी बढ़ती थी वो स्वाद आ रहा है। कि गुलाब जामुन के प्रति आसक्ति है, राग है तो आनंद आ रहा है। मिर्ची के प्रति द्वेष है तो आनंद आ रहा है। आनंद गुलाब जामुन में नहीं है, आनंद वस्तु में नहीं, आनंद तो कहां पर है? कहां है आनंद? कहां है आनंद? कहां है? वकील साहब कहां है आनंद? शरीर में? पुद्गल में आनंद कहां हो सकता है? राजा बनकर बैठे हो और पुद्गल को उपमा दे रहे हो। सिंहासन पे बैठा राजा जब बैठता है तो मुकुट राजा के ऊपर शोभा देता है, और यदि सिंहासन पे ऐसे ही मुकुट रख दो तो कोई मूल्य नहीं। तो आनंद कहां पर है? सिंहासन में आनंद नहीं है। सिंहासन में आनंद, आनंद तो जीव तत्व का स्वभाव है, और मैं जीव तत्व, मेरी आत्मा में आनंद गुण है। इसलिए मैं जब भी कोई वस्तु खाता हूँ, जब भी कोई वस्तु देखता हूँ, जब भी कोई वस्तु सुनता हूँ तो आनंद किसको आता है? मेरे विकारी भावों को आनंद आता है। नीम, नीम कौन खाता है? पवन जी नीम खा सकते हो? आनंद आएगा ना नीम खाने में? क्यों? और गुलाब जामुन खाने में मजा आएगा, और नीम खाने में? यदि आपने पहले गुलाब जामुन खाया और फिर नीम खाओ तो क्या हो जाएगा? जो खाया था वो भी बाहर। मतलब कि जिस नीम को आप कड़वा कहते हो वो ऊंट उस नीम को बड़े शौक से खाता है, क्योंकि उसको वो नीम अच्छी लगती है। उसी स्थान पर यदि आपको नीम खिला देता हूं और बीमार हो जाओ और नीम खानी पड़े तो बस। आनंद का है? आनंद तो इस आत्मा के अंदर है, इस भगवान आत्मा में है। बस इतना अंतर हो गया है। जब वस्तुओं में आनंद मानते हो तो राग देशी रागी द्वेषी बन जाते हो, और जब अपनी आत्मा के ज्ञान दर्शन में आनंद मानते हो तो भीतर की वैरागी बन जाते हो। भगवान महावीर यही कह रहे कि हे भव्य जीव, हे मुमुक्षु, हे आत्मा को जानने वाला भिन्न ज्ञानी जीव, एक बार अपनी आत्मा के स्वभाव को जान। देख कितना आनंद भरा हुआ है। तीनों लोगों की वस्तुएं एक तरफ और तेरी आत्मा का आनंद एक। मुनि राजों के पास, 20 तरह की साधु संतों के पास में कुछ भी नहीं है, ना घर है और ना परिवार, ना घर है ना घर वाली है, ना खाना है ना परिवार है, फिर भी आपसे ज्यादा आनंद में रहते हैं, और आपके पास हर चीज है।
संसार की हर वो चीज है जिससे आनंद आता है, किंतु आपके पास बस एक चीज नहीं है कि आपको अभी तक ये नहीं पता कि मेरी आत्मा में भी आनंद है। भाई ये वस्तुओं का आनंद पराधीन है, भाई ये व्यक्तियों का सुख सुखाधीन नहीं है, भाई ये वस्तुओं का आनंद जो आ रहा है वो कर्माधीन है, और निज आत्मा का आनंद है वो स्वाधीन है। इसलिए बब्बे आत्माओं, अपनी आत्मा के आनंद में रमने का प्रयास करो, अपना मोक्ष मार्ग पसंद करो। ओम नमः सिद्धे।